आज के अध्यक्ष भूतपूर्व कुलपति आदरणीय विभूति नारायण जी, हमारे बीच में भूतपूर्व वाइस चांसलर मिश्र जी, सब मान्यवर। आज का जो विषय मुझे बताया गया था राकेश जी ने कि ज्ञान, शांति एवं मैत्री तथा सामाजिक न्याय। मैं केवल 10 मिनट में ही अपना वक्तव्य यहाँ उपस्थित करता हूँ। ज्ञान, मैं ऐसे परिवार से आया हूँ कि सदियों से वे अज्ञान में रहे हमारे सारे पूर्वज। उनमें से अभी 20वीं शताब्दी के कुछ 1940-45 के बाद में हम लोग कुछ स्कूल में गए, और मैं ऐसे परिवार से आया हूँ कि पहला मैं छात्र हूँ जो स्कूल में गया। तो ज्ञान की तो कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कॉलेज में गए, विश्वविद्यालय में गए, तब कुछ हमें जानकारी मिली कि इसे ज्ञान कहते हैं। बाकी तो सारे अज्ञान में रहे। मित्रों, ज्ञान के बारे में जो कहा गया है, 3 मूलभूत बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। टू लीड द मैन टू द पाथ ऑफ रैशनलिज्म। हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद की तरफ जाना जरूरी है। दूसरी बात है टू फ्री द मैन टू गो इन सर्च ऑफ ट्रुथ। मनुष्य को मुक्त कीजिए जिससे वो सत्य की खोज कर सकेगा। तीसरी बात यह है कि ज्ञान के मार्ग में जो कुछ गतिविधियां आती है उसके बारे में कहा है टू रिमूव द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन, द रिजल्ट ऑफ विच इज टू किल द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बातें आती है सुपरस्टिशन के रूप में, जिससे कि हमारी जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कोई चीज की जानकारी हम कर नहीं सकते। अब हमें यहाँ देखना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम लोग 3 बातें कि हमें और रैशनलिज्म आना चाहिए। बहुत पढ़ लिया, बहुत हम बता सकते हैं, लेकिन रैशनलिज्म जो बुद्धिवाद है वो यदि नहीं आया, कॉजल रिलेशन आपको यदि नहीं समझ में आया, तो आपका ज्ञान खोखला ज्ञान है। दूसरी बात यह है, ज्ञान की आराधना कोई 2-4 साल 8 साल में नहीं होती है, जन्म भर ज्ञान की आराधना करना पड़ती है, तो तभी हम लोग कुछ समझ सकते हैं। अब यहाँ दूसरी बात, अब तक के ज्ञान पर काफी लोगों ने बोला है, लेकिन मुझे जो विषय दिया गया है कि ज्ञान तो सबको पता है, इस पर बहुत बहस हुआ है, लेकिन दूसरी बात जो शांति, जो हमारे विश्वविद्यालय में जो यहाँ शांति शब्द आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे दुनिया को, विश्व को शांति चाहिए। बुद्ध का, जैन मुनि का जो संदेश है, महात्मा गांधी का जो संदेश है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो संदेश है, वो शांति का संदेश है। बाबा साहब ने जनतंत्र की जो परिभाषा की है, द गवर्नमेंट which is doing that thing without pressure, without bloodshed, such socio-economic things can be changed with democracy without bloodshed. हमें किसी बात को प्राप्त करना है, यदि जनतंत्र को महफूज रखना है, तो हमें शांति से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने चाहिए। सारे संविधान की खोज कीजिए आप, इस पर बहुत उन्होंने जोर दिया है। तो शांति तो चाहिए, लेकिन शांति के लिए हमारे देश ने जो प्रयास किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी पीढ़ी नहीं जानती है, हमारे आदरणीय
वाइस चांसलर भूतपूर्व वाइस चांसलर साहब, दूसरे भूतपूर्व वाइस चांसलर साहब को हमने वो जमाना देखा है जहाँ शांति के लिए हमारे देश ने बहुत भरकस प्रयास किया है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि प्रयास होगा शांति के लिए तो ये भारत में और जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि नाम आपने नहीं सुना होगा, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जहाँ की शांति का संदेश देना चाहती थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टिटो थे, सुकार्नो थे, ये बड़े बड़े लोगों नेताओं ने दुनिया में, जिसमें लीड था जवाहरलाल नेहरू जी का। तो इसमें इन्होंने जो पंचशील बताया, वो पंचशील यानी आज भी इतना महत्वपूर्ण है जिसकी नींव उस वक्त डाली गई। पंचशील में एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता कायम रखना जरूरी है, दूसरा एक ने दूसरे पर आक्रमण न करना, तीसरा है आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप न करना है, चौथा है समानता एवं परस्पर नीति नियमों का पालन करना है, और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्वास कायम करना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो पंचशील का उद्घोष किया, इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा दुनिया में रहा। जो नाम मूवमेंट आपको उस वक्त मतलब जो दुनिया पर छा गई थी, ये पुराने लोगों को मालूम है। अब दूसरी बात यह है कि शांति के बगैर तो विकास हो ही नहीं सकता, और ये जो बड़े बड़े मनीषी हमारे हुए हैं, भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, कबीर है, बहुत सारे आज के युग में महात्मा गांधी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जो कि अपने आखिरी समय में बौद्ध दर्शन में वो दीक्षित हुए। तो कहने का अर्थ है कि ये सब शांतिवादी थे, उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, तत्वज्ञान भी बहुत बड़ा है कि जो शांति पर है। तो इन मनुष्यों ने जो विचार रखे हमारे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और हमने उसको पढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ जो डेमोक्रेसी के बारे में जो बाबा साहब लिखते हैं, और उनके विचार उस वक्त भी महात्मा गांधी जी ने सुने थे। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 30 जनवरी 1948 में 48 में गांधी जी गए। तब तक जो संविधान का मसौदा बन रहा था, हर बात पर उनको कहा जाता था कि आज की संविधान सभा में ये हुआ वो हुआ, अम्बेडकर जी ने ये कहा, वो सुनते थे। लेकिन उनका बड़ा विश्वास था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में जो प्रावधान रख रहे हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, और जिससे विकास होगा, जो शांति से हम विकास चाहते थे। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट विदाउट ब्लडशेड। हमें किसी तरह की खून खराबी से नहीं लाना है, तो जनतंत्र में ही ये संभव है। इस पर महात्मा जी का भी विश्वास था, बाबा साहब ने उसको लिखा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उसको बहुत ही ऊपर उठाया इन विचारों को। अब यहाँ ये बात रखना बहुत जरूरी है कि शांति के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयास हमारे देश ने किया है, ये इतिहास साक्षी है उसका। आगे हमें देखना है कि सामाजिक न्याय जो है ये बहुत ही बड़ी संकल्पना है। जो सामाजिक न्याय ने, सोशल जस्टिस इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की आधारशिला जो रखी गई है वो है सामाजिक न्याय। जो पिछड़े हैं, जो उपेक्षित है, जिनको कभी भी ऊपर आने की कोई अवसर नहीं मिला। अभी जिक्र किया आदिवासियों का। आदिवासियों तो जंगल में रहते थे, लेकिन यहाँ जो अछूत रहते थे, जो मैडम ने जिक्र किया अपने भाषण में, उन अछूतों को कौन से अधिकार थे गांव के बाहर रहना, फेंके हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनना और इस तरह का जीवन बिताना। कितना ऐसा, या इस समाज व्यवस्था में ऐसे भी लोग थे जिसे अछूत कहा जाता था। आज वो संविधान के माध्यम से
उनको एक आधार मिला, उनको एक विकास के अवसर मिले। तो ये जो सामाजिक न्याय की संकल्पना रखी गई है, तो ये संविधान में आई है। और संविधान में जो उपेक्षित है, जो सदियों से जिनका विकास नहीं हुआ, उनको विकास का सुअवसर मिले। और इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई संविधान सभा में। और हमारे संविधान की धारा जो 38 है और 39 है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्यों इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, कुछ लोगों का विरोध था कि ये मार्गदर्शक तत्व की कोई जरूरत नहीं अपने संविधान में। लेकिन हमारे जो कर्णधार थे देश के, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी थे, पटेल थे, इन्होंने सामाजिक न्याय को यहाँ संविधान में लाने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए हैं, जो मार्गदर्शक तत्व है, 5 साल तक सरकार ने क्या करना चाहिए। अब वो जमाना चले गया पुराना लॉ एंड ऑर्डर। हमारे रॉय साहब उस पर जरूर बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर तो था, रहना भी चाहिए, लेकिन सरकार का एक ही काम नहीं, केवल लॉ एंड ऑर्डर। और ब्रिटिशों का था, वो चले गया। अब यहाँ मुझे बताना है कि संविधान में जो धाराएं रखी गई है, जो प्रावधान रखे गए हैं, अब जरूर पढ़िए आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। उसमें यही कहा है कि जो लोग सदियों से उपेक्षित रहे, वंचित रहे, जिन्हें विकास का कोई अवसर नहीं मिला, उनके लिए ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में लाए गए हैं। और उनका यदि विकास होता है तो देश का विकास होता है। कुछ तो लोग समाज बहुत आगे गया है, कुछ तो बहुत विकसित लोग हैं, लेकिन ये सदियों से पिछड़े लोग हैं। तो सामाजिक न्याय जिसमें जो भातृत्व पर आधारित है, जो सामाजिक न्याय की जो आधारभूत शिला है, जो भातृत्व, जो फ्रेटर्निटी है, वो फ्रेटर्निटी जो यदि देश में आएगी, जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में ये शब्द पहले नहीं था, मतलब उस चर्चा के दरमियान आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये प्रियम्बल जब लिखना शुरू हुआ था तो प्रियम्बल में ये भातृत्व यानी फ्रेटर्निटी, जिसे सामाजिक न्याय कहेंगे, कि हमारा एक भाई बहुत अच्छे अवस्था में, दूसरा बहुत पिछड़ा है, उसको भी उसकी अवस्था में, पहले की अवस्था में लाना चाहिए। इसलिए ये जो सामाजिक न्याय की जो संकल्पना जो हमारे संविधान की धाराओं में रखी गई है, उसको भी पढ़ना जरूरी है। आज हमारे देश का जो शासन है, उसका आधार भी सामाजिक न्याय है। जो पिछड़े हैं, जो उपेक्षित है, जो शोषित है, पीड़ित है, सदियों से रहे, यहाँ की समाज व्यवस्था और यहाँ की परंपरागत अर्थव्यवस्था ने उन्हें इतना उपेक्षित रखा कि शायद ही वो उनको कोई मनुष्य नहीं कह सके। लेकिन संविधानकर्ताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने, और बहुत ही विकसित थे, उनको आगे की उनकी पहली दृष्टि थी, आगे देखना चाहते थे वो कि हमारा देश कैसा बनेगा। तो संविधान में यह सामाजिक न्याय के प्रावधान रखे हैं, आर्टिकल 38, 39, जिससे कि हमें यहाँ राजनीतिक जनतंत्र को तो हमने प्रस्तावित किया है संविधान के द्वारा, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आर्थिक जनतंत्र और सामाजिक जनतंत्र भी होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सोशल इंटीग्रिटी, ये जो सामाजिक मतलब एकता, एकात्मता है, तो ये हमारे पॉलिटिकल जनतंत्र की, राजनीतिक जनतंत्र की ये टिश्यूज एंड फाइबर है। कौन से? जो कि सामाजिक जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र। तो वो केवल पॉलिटिकल जनतंत्र से नहीं चलेगा, राजनीतिक जनतंत्र से नहीं चलेगा। उसको मजबूत करने के लिए यह आर्थिक जनतंत्र भी हो और सामाजिक जनतंत्र भी हो, तभी यहाँ ये देश और ये देश की जो जनतंत्र है, जो हमें मजबूत करना है, ये हमारे सामाजिक न्याय की आधारशिला है। इसे ही आप लोगों ने समझना चाहिए। थैंक यू सर के लिए मैं समय देना चाहता था। अब हमारे आदरणीय भूतपूर्व वाइस चांसलर साहब बात करेंगे, आप सुनेंगे।
बड़े बड़े आदर और सम्मान के साथ में इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए